हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी पोर्शन, जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा, लाइफ प्रोसेसेस। तो उस चैप्टर को हम देखेंगे आज। सो ये एनसीईआरटी है। आपको पता ही है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही बनते हैं। मतलब मैक्सिमम क्या, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से होते हैं, या इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अब तो डायरेक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आते हैं। तो जो बच्चा अच्छा स्कोर करना चाहता है, वो ये है कि मतलब उसको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, कई बार पढ़नी चाहिए। और बायोलॉजी में तो आप जितना रिटेन कर पाओगे इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, और जितना बार बार पढ़ोगे चीज़ों को, बार बार, ये नहीं है कि अलग अलग बुक के पीछे भाग रहे हैं। एक बुक को 10 बार पढ़ लो, ये नहीं है कि 10 बुकें आप अलग अलग पढ़ लो। एक बुक को 10 बार पढ़ लो, वही काफ़ी है। सो इसमें एनसीईआरटी में देखेंगे तो हम चैप्टर नंबर 5 है बायोलॉजी पोर्शन का, चैप्टर फर्स्ट है वो, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो उस पर हम मूव ऑन करते हैं। तो 79 पर है ये हमारा। सो इसमें चैप्टर नंबर 1 है हमारा, लाइफ प्रोसेसेस। सो इसके अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने होंगे। हम इसके अंदर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, किस तरीके से होता है। देन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये टॉपिक हमारे मेन रहते हैं इसके। अगर हम देखें एक सुपरफिशियली कि व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर मेनली। ओके, अगर आप एस1 से पढ़ रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, बट एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि क्या लाइन क्या कह रही है। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो हम किस तरीके से डिफरेंस बता सकते हैं, क्या चीज़ जीवित है या फिर क्या चीज़ अजीवित है। मतलब कौन सी चीज़ जो है वो ज़िंदा है या फिर कौन सी चीज़ जो है वो डेड है। किस तरीके से हम बता सकते हैं कि आप देखेंगे कि जो जीवित चीज़ें होती हैं उनमें वो मूव कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, ग्रोथ होती है उनमें, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक लर्न करने होंगे आपको। लेकिन हम एनसीईआरटी अगर हम एक एक लाइन पढ़ें तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चीइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो डेट दीज आर लिविंग बींग्स। जब हम एक जो डॉग है उसको दौड़ते हुए देखते हैं स्ट्रीट पर, एक जो काव है वो अपना खाना खा रही होती है, और एक मैन चिल्ला रहा होता है, और काव जो है वो सो ही रही होती है, तो हम देखते हैं हाँ भाई ये चीज़ें जो हैं, मतलब जो बाहर चीज़ें चल रही हैं वो सारी ये जीवित चीज़ें हैं। दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो डैट। अब ये हमें पता कैसे चलेगा। वी से दैम ब्रीथिंग वी नो डैट दे आर अलाइव। हम उनको क्या देखेंगे कि वो सांस ले सकती हैं। ये सारी चीज़ें क्या ले सकती हैं, सांस ले सकती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, दे वी सी दैम ब्रीथिंग एंड दे वर अलाइव, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें वो सांस ले सकती हैं, ये करेक्टरिस्टिक पता चल गई हमें। एंड व्हाट अबाउट प्लांट्स। अब प्लांट्स का क्या है, चलो हमने उसका तो मान लिया कि इसमें इस तरीके से होता है कि भैया ये सांस ले सकती हैं ये सारी चीज़ें। जो अगर हम मतलब एक तरीके से लिविंग बींग्स की अगर बात करें, बट प्लांट्स क्या करते हैं भैया, प्लांट्स लिविंग होते हैं नॉन लिविंग, ये बात क्या है तो बताओ। तो प्लांट्स में क्या होता है, हाउ डू वी नो डेट दे आर अलाइव। हम कैसे पता लगाएंगे कि वो ज़िंदा हैं, वो जीवित हैं। वी सी देम ग्रीन, उनको अब जब हम हरा भरा देखेंगे। सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स डेट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन। अब मान लिया चलो ग्रीन है, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियाँ ही ग्रीन से अलग होती हैं, येलो कलर की पत्तियाँ होती हैं, है ना। कुछ प्लांट्स होते हैं ना ऐसे ऐसे, तो उन्हें नहीं माने कि हम कि वो जीवित नहीं है, वो ज़िंदा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो डेट दे आर अलाइव। सम विल से इन अदर वर्ड वी tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as a common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing in a still alive, हम उनके अंदर ग्रोथ तो नहीं देख सकते, बट उनका भी एक टाइम पीरियड होता है ग्रोथ का। तो प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ होती है। कोई पूछे ना कि प्लांट लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, तो आप क्या आंसर करोगे, लिविंग है भैया, लिविंग है। ओके, सो बट अ प्लांट ये हो गया हमारा। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, है ना। तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं कि उनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, बट वो ब्रीथ करते हैं, तो वो लिविंग है। सो यूजुअली विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट
फैक्ट ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। खाली मूवमेंट करना एक इनफ नहीं है कि आप उसकी करेक्टरिस्टिक बता दें, खाली आप लिख दें कि भैया मूवमेंट होता है लिविंग में, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। मूवमेंट होता है, ग्रोथ होती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ब्रीथिंग लेते हैं, वो ब्रीथिंग करते हैं, तो कह सकते हैं हम कि वो क्या है, एक लिविंग है। ओके, मूवमेंट ओवर very small scales will be invisible to the naked eye. Movement of molecule, for example, is this invisible molecular movement. शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम हो, फोकस नहीं हो पा रहा है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल, इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस। अगर हम पूछें कि एक मॉलिक्यूल लेवल पर भी मूवमेंट होना चाहिए क्या, अगर उसी चीज़ को हम जीवित कहेंगे, तो किसी अगर अच्छे बायोलॉजिस्ट जो अच्छी बायोलॉजी जानता हो उसको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, उससे अगर पूछे तो वो कहेगा हाँ भैया यही होती है कुछ करेक्टरिस्टिक। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देयर। अगर हम देखें तो वायरस अपना कोई मूवमेंट शो नहीं करते अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक वो किसी भी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे, बीमारी ना उत्पन्न कर दे। पैथोजेंस बोलते हैं ना, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या आप आगे जाके पढ़ोगे तो मतलब जो आपके वायरसेस होते हैं ना, वो किसी को इन्फेक्ट करके ही उनको मज़ा आता है, वो तभी मूवमेंट करते हैं। एंड दिस इज़ पार्टली वाई देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो वायरसेस के ऊपर जो है ना एक कंट्रोवर्सी भी है कि भैया ये लाइव होते हैं या नहीं होते। बट अगर मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मैंने ये आगे तक स्टडी कर रखा है, तो क्या होता है कि जब मतलब जो वायरस अपने अपने आप हैं, मतलब जब एक ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। जैसे ही वो एक लिविंग बीइंग के अंदर जाते हैं वो हो जाते हैं आपके लिविंग थिंग्स में आते हैं वो। ओके, ये हो गया हमारा। कंट्रोवर्सी बना हुआ है वायरस, वायरस हर जगह कंट्रोवर्शियल मिलेगा। वायर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। अब भैया जो मॉलिकुलर मूवमेंट करते हैं उनको क्या ज़रूरत होती है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लास दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, दे कैन हैव टिश्यू हैव सेल हैव सिमिलर कंपोनेंट इन देम एंड सो ऑन। हम देखते हैं कि भैया लाइफ मतलब एक सेल किस तरीके से बनती है, एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बनता है। भैया सेल से बनता है टिश्यू से बनते हैं हमारे ऑर्गन से बनते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम, तो फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यही प्रोसेस होता है ना। सो cells have smallest अगर हम देखें बिकॉज ऑफ दीज इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, दीज organized ordered nature of living structure is likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creature must keep repairing and maintaining their structure. Since all these structure are made up of molecule, they must move molecular and all time. ओके, अब ये लिविंग है, इनको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं ये। तो ये सारा था कि भैया लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बता रखा है फर्स्ट पेज में। कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको करेक्टरिस्टिक देखनी है कि लिविंग में क्या करेक्टरिस्टिक होती है, नॉन लिविंग में क्या करेक्टरिस्टिक होती है। ओके, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। ओके, तो हम आए हैं भैया नॉन लिविंग की तो बात करने ही नहीं आए हैं, हम लिविंग बीइंग की बात करना है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं, क्या क्या होता है भैया उनके बॉडी के अंदर, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। ओके, अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, आपके एग्जाम में 2 नंबर में शॉर्ट नोट आ जाए, एक्सप्लेन लाइफ प्रोसेसेस, है ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइफ प्रोसेस, इस तरीके से सवाल आ जाए तो आप क्या लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे आप। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। उनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर हर फंक्शन होना चाहिए रेगुलरली, अगर वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो। ओके, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, अगर हम क्लास में भी बैठे हैं तो उनके लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मूव करेंगे तो ही लाइफ प्रोसेस होगा, नो। हमारा जो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सब लाइफ प्रोसेसेस ही तो हैं। तो ये होते रहते हैं, ये कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में रेगुलर ही होते रहते हैं। ओके,
इवन इफ़ वी आर जस्ट अस्लीप, अगर हम सो भी रहे हैं तब भी ये हो रहे हैं, द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। तो ये जॉब जो है मतलब बॉडी की ये होती ही रहती है। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। तो एक प्रोसेस मिलके दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, है ना, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस एक साथ मिलके बनाते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो ये था बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। फिर हम मतलब इसके आगे और देखना है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब भैया लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं, इनके लिए कहीं से एनर्जी तो आएगी। एनर्जी कहाँ से आएगी बताओ बताओ? एनर्जी आएगी हमारे फूड से। फूड मतलब खाने से। ओके, this energy come from outside the body of the individual organism, so there is a must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside, a process we commonly called as nutrition। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं बच्चों लोग उसको? न्यूट्रिशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन प्रोसेस बोलते हैं। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, है ना, अगर बॉडी का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मान लो किसी का बॉडी साइज़ जो है वो ज़्यादा है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल बी ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, तो हमारी जो लाइफ है वो कार्बन के बने हुए मॉलिक्यूल पर डिपेंड है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन वी देन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, वो अलग अलग तरीके का फूड लेता है। तो बेसिकली हमारा आज इसका लेक्चर बस इतना ही है, और आगे की पार्ट 2 देखना है इसका आगे के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।